आइए हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं खुदा के कलाम से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, और जो पुस्तक आज की सुबह जिस आयत को मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं वो हमारे परमेश्वर के पवित्र कलाम में मिलती है, जिसका वर्णन हमें मिलता है दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत की अंतिम भाग को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, जो सबसे मुख्य भाग है, और जिसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और आगे ऊपर हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। मेरे प्रियो, आज की सुबह ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी निगाहें दुनिया की तमाम चीजों की ओर लगी हुई हैं। आज की सुबह में आपसे खुदा के कलाम से इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि आज आपको इस बात को स्मरण करना है कि आपकी निगाहें आज की सुबह किस जगह लगी हैं, या आपकी निगाहों में कौन है, या आपकी निगाहें किस ओर लगी हुई है। और इसलिए आज की सुबह जब मैं खुदा के कलाम से आपके बीच में इन वचनों को रखना चाहता हूं, तो जब इस विषय पे मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में खुदा की ये ख्वाहिश है, तमन्ना है, उसकी ये इच्छा है कि हमारी निगाहें निरंतर खुदा की ओर हों। चाहे दुख का समय क्यों ना हो, चाहे गम की वादियों में क्यों ना हम गुजर रहे हों, चाहे खुशी और आनंद का अवसर क्यों ना हो, चाहे तंगहाली का अवसर क्यों ना हो, चाहे बीमारी का अवसर क्यों ना हो, लेकिन खुदा का कलाम ये चाहता है, खुदा की ये तमन्ना है, आसमानी खुदा की ये इच्छा है कि हम अपनी निगाहों को अपने जिंदा खुदावन की ओर लगाने वाले हो सके। इसलिए यहां पर एक शख्स है जो अपने जीवन में इस बात को कह रहा है कि मैं तो अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाऊंगा। ये कौन शख्स है, किस शख्स के बारे में खुदा का कलाम यहां जिक्र कर रहा है, कौन शख्स है जिसके बारे में खुदा का कलाम यहां बता रहा है, और कौन सी ऐसी घटना है जिसके विषय में ये बंदा, ये बादशाह इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाऊंगा। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको ले जाना चाहता हूं और थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले जाके आपको बताऊंगा कि ये कौन बादशाह है। इसके विषय में लिखा है कि ये यहूदा का बादशाह है जिसका नाम यहोशापात है, और खुदा का कलाम कहता है कि यहूदा जो अपने जीवन में जब खुदा की सेवकाई के लिए जब वो आगे आता है और एक बादशाह की रीति से वो सेवा को करता है, तो वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है कि जब वो सिर्फ 35 वर्ष का था, वचन कहता है जब वो सिर्फ 35 वर्ष का था तब वो यहूदा का राजा हुआ और यहूदा पे राज्य करने लगा, और लगभग उसने अपने जीवन में 25 वर्ष तक यहूदा पर शासन किया, यहूदा का वो राजा बना रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने इजराइल के राजा अजिहा के साथ संगति कर ली और उसने उसके साथ मित्रता कर ली, क्योंकि वो तो एक दुष्ट राजा था अजिहा, और उसने दुष्ट राजा के साथ संगति कर ली और अब बड़े बड़े जहाजों को बनवाया कि उसका जो सुगम व्यवसाय वो हो सके। लेकिन खुदा कहता है कि खुदा नाराज हो गया और उसने उसके तमाम सारे जहाजों को तोड़ डाला। लेकिन इससे पहले कुछ घटा है। वचन कहता है कि जब यहोशापात शासन कर रहा था तो कुछ चंद लोगों ने उसको आके ये संदेश दिया कि देख, अम्मोनी लोगों ने, मोआबी लोगों ने तेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया, सारा प्रबंध कर लिया है और वो तेरी ओर चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। और तब यहोशापात भयभीत हो गया। 20वें अध्याय में पहली आयत में लिखा है, और तब यहोशापात इतना डर गया, उसको इतना भय समा गया कि वो खुदा के मंदिर में उस आंगन में वो गया और उस आंगन में खड़े होकर उसने तमाम सारे यहूदा के लोगों को यह आदेश दिया कि हर एक लोग उपवास करे और प्रार्थना करे, और स्वयं भी खुदा के मंदिर में जाके उस आंगन में जाके खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने खुदा से यह विनती करी कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। मेरे पास भले रथ हैं, मेरे पास भले घोड़े हैं, मेरे पास भले ही घुड़सवार हैं, मेरे पास भले ही अच्छे मंत्री और सैनिक हैं, लेकिन हे यहोवा परमेश्वर, हे आसमानी बाप, मैं तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाता हूं, क्योंकि मैं अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और तब यहोशापात कहता है कि मुझे सूझ नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, लेकिन तब यहोशापात कहता है कि मैं अपनी निगाहों को, मैं अपनी आंखों को तेरी ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता हूं। और इसलिए यहोशापात 20 अध्याय की 12वीं आयत में कहता है, परंतु हमारी आंखें
तेरी ओर लगी हैं। और तब वचन कहता है कि खुदा ने उसकी आवाज को सुन लिया, क्योंकि यहोशापात की निगाहें खुदा की ओर लगी थी। और ऐसी बड़ी भीड़ जब उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए आ रही थी, खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने बंदे को भेजता है और वचन कहता है कि उससे कह दे जाके, देख परमेश्वर तेरे लिए क्या करेगा और परमेश्वर तेरा ऐसा इंतजाम करेगा, क्योंकि युद्ध यहोशापात तेरा नहीं, लेकिन युद्ध सेनाओं की यहोवा परमेश्वर का है। और तब वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेज के उन तमाम सारे सैनिकों को खत्म कर देता है और तब यहोशापात को विजय दिलाता है। और यहोशापात उन तमाम सारी सामग्री को लेकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता है। तो आज की सुबह जिस प्रकार से यहोशापात ने अपने जीवन में खुदा की ओर दृष्टि करी और उसने ये कहा कि हे खुदा बाप, मैं अपनी निगाहों को अपनी ताकत, अपनी शोहरत, अपनी दौलत और अपनी शख्सियत पर नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन है खुदा बाप, मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाता हूं, क्योंकि वो कहता है कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, अब कुछ जान नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। और तब यहोशापात कहता है, ऐ खुदाबंद, मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाता हूं, मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाता हूं। और तब खुदा ने उसकी आवाज को सुन लिया। खुदा ने कहा, यहोशापात, तू भयभीत ना हो, तू भय ना खा, तू डर मत, लेकिन देख, आज तू देखेगा कि खुदा तेरी ओर से लड़ेगा और खुदा तुझको आशीष देगा। और तब वचन कहता है यहोशापात विजयी हो जाता है, खुदाबंद उसको विजयी देता है। आज जिंदगी के सफर में ना जाने मेरे प्रियो, मेरी और आपकी निगाहें किस ओर हैं। खुदा बाप चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर करें। ये उसकी तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है कि हर एक शख्स, हर एक बंदा उसका जो जिंदो जमीन पर पाया जाता है, जिसको खुदा ने एक जीवन दिया है, जिसको एक अवसर दिया है कि आज की सुबह इस नई रोशनी में होकर हम अपनी जिंदों की जमीन पर आज पाए जाते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि हे खुदावन, मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं तेरी हमदो शताइश करने पाऊं, मैं तेरा गुणानुवाद करने पाऊं। क्या मिट्टी जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरी तेरा गुणानुवाद करने पाएगी। इसलिए आज की सुबह खुदा ने आपको यह अवसर दिया है, आज की सुबह परमेश्वर ने आपको यह अवसर दिया है कि आप अपने होठों से खुदा की इबादत करें, अपने दिल को तैयार करें कि आज की सुबह खुदा आपकी इबादत को, आपकी आराधना को स्वीकार करे। और आपकी इबादत, आपकी आराधना जब आप अपने दिल की हकल से होकर उसके मंदिर में करते हैं, खुदा आपकी आराधना को स्वीकार करे एक सुगंधित रीति से, और उस आराधना को स्वीकार करके आपको आशीषित करे और आपके परिवार को आशीषित करे। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपके दिलों को झंझोड़ना चाहता हूं, आपके दिलों को खोलना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी निगाहें कहीं और लगी हुई हैं, क्योंकि खुदा का कलाम तो ये चाहता है कि हम अपनी निगाहों को खुदा की ओर लगाएं। आज बनी इंसान, दुनिया का इंसान जो है, अपनी निगाहों को ना जाने कितनी चीजों की ओर लगाए हुए है। किसी को तमन्ना है तो कुर्सी की, किसी को तमन्ना है तो राजनीति क्षेत्र की, किसी को तमन्ना है तो ढेर सारे धन संपत्ति की, किसी को तमन्ना है तो कुछ अच्छी वस्तुओं की। ना जाने हर एक इंसान किसी ना किसी चीज की तमन्ना में, किसी ना किसी चीज की ख्वाहिश में अपनी निगाहों को लगाए बैठा है। वो कुछ ना कुछ देखने की प्रयास कर रहा है और अपने जीवन में उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, लेकिन ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि शायद उनकी निगाहें खुदा से अलग हो गई हैं। इसलिए आज की सुबह में आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में खुदा की उन आशीषों को पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो अपनी निगाहों को खुदा की ओर करें। कि खुदा का कलाम कहता है, जब हम अपनी निगाहों को अपने परमेश्वर की ओर उठाते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमको आशीष देता है, और जिस चीज की, जिस बात की ख्वाहिश आपको है, उसमें आपको वो सफल करता है और आशीषित करता है। इसलिए मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि जब आप अपने जीवन में अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर करते हैं, अपनी निगाहों को खुदा की ओर करते हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको अपनी आशीष प्रदान करता है। और बहुत सारी उन आशीषों को जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उन आशीषों से वो आपको परिपूर्ण करना चाहता है। और इसलिए मैं आज की सुबह आपसे खुदा के कलाम से इस तरीके से बात कर रहा हूं, क्या आपकी निगाहें कहीं और हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी निगाहों को कहीं और किए हुए हैं, क्योंकि आसमान के खुदा की ये तमन्ना है कि आप अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर करें, अपनी निगाहों को उसकी ओर करें, चाहे कैसे भी पल क्यों ना हो, चाहे कैसी भी स्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी निगाहों को
खुदा की ओर करे रहें और उसकी ओर निहारते रहें। एक आयत जब मैं आपके बीच में, जैसा कि मैंने पढ़ा कि यहोशापात कहता कि मैं तो अपनी निगाहों को खुदा तेरी ओर करूंगा और मेरी निगाहें सदैव तेरी ओर हैं। इसलिए जैसे बादशाह यहोशापात ने अपनी निगाहों को खुदा की ओर करा है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपने लोगों के सम्मुख अपनी निगाहों को ना करें, पर अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर करें और ये कहें कि हे खुदा बाप, मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर करता हूं। मैं कुछ आयतों को आपके बीच में पढ़ाना चाहता हूं, कुछ बातों को आपके बीच में बताना चाहता हूं कि यहोशापात ने जैसा कि अपने जीवन में अपनी उस ताकत, अपने बल पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने अपनी ताकत की अपेक्षा खुदा की ओर विश्वास किया, उसकी ओर अपनी निगाहों को किया और तब उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा किया। इसलिए आज की सुबह हम अपने जीवनों को एनालाइज करें, अपने जीवनों को जांचें कि क्या मैं भी अपने जीवन में इस प्रकार का मेरा विश्वास है कि मैं अपने जिंदगी में हर एक पड़ाव में खुदा की ओर अपनी निगाहों को करने पाऊं, अपनी निगाहों को प्रभु की ओर करने पाऊं। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को सिखाता है कि हम अपने जीवन को तैयार करें। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि आप जब मेरे साथ जुड़े हैं या इस आराधना के पश्चात जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, वे कहां से हैं, किस शहर से हैं, किस जगह से हैं, कौन लोग हैं जो इस वचन को सुनने जा रहे हैं या सुनेंगे। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन आपके लाइफ में है, कैसी परिस्थितियां आपके जीवन में है। क्या आप तंगहाली के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या किसी बात की आपको कमी और घटी है? क्या कोई चिंताएं आपको सता रही हैं या किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हैं या किसी प्रकार की टेम्पटेशन आपके जीवन में है? परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर कहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन में होकर तुम क्यों ना गुजरो, लेकिन अगर तुम अपनी निगाहों को मेरी ओर करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलूंगा। आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप चाहे राजा हो चाहे रंग हो, आप चाहे ऊंचे पद पर हो या नीचे पद वाले हो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, आज की सुबह मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक शख्स से मैं बात कर रहा हूं कि आज की सुबह खुदा का कलाम आपसे बात करने जा रहा है। आज की सुबह खुदा का कलाम आपसे बात करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी निगाहों को हमें हर समय खुदा की ओर लगाना है, अपनी निगाहों को खुदा की ओर करना है, क्योंकि जब हम अपनी निगाहों को उसकी ओर करते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं और खुदा हमें अपनी आशीष प्रदान करता है। एक आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो हमको मिलती है नीति वचन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यहां पर वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। जब हम नीति वचन उसका 23वां अध्याय और 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। मैंने कहा कि आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि को उस ओर लगा रहे हैं जिस ओर शायद खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी दृष्टि को लगाएं। तो आइए जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी निगाहें भी इन चीजों की ओर लगी हैं और मैं अपनी निगाहों को इन ओर किए हुए हूं जिस ओर खुदा नहीं चाहता। प्रेरितों के काम नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय 5वीं आयत में वचन कहता है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी के समान पंख उड़ाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। ये कौन सी विषय में या किस बात के विषय में यहां चर्चा कर रहा है, उसका वर्णन 4वीं आयत में लिखा है। वचन कहता, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। कई बार हम धनी होने के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटीज, बहुत ज्यादा धन संपन्नता को प्राप्त करने के लिए हम अपनी निगाहों को धन की ओर लगाए रहते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए खुदा का कलाम आज हमें इस बात को कहता है, क्या तू उस चीज पर अपनी आंख को लगाएगा जो है ही नहीं, जो उकाब के समान उड़ जाती है, जो उकाब के समान जिसमें पंख लगे और वो देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। इसलिए वचन कहता है नीति वचन 23 अध्याय की 5वीं आयत में कि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। अपनी दृष्टि को खुदा की ओर लगाइए मेरे प्रियो। न जाने आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दृष्टि में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, जिनकी दृष्टि में सिर्फ रुपया ही सब कुछ है, जिनकी दृष्टि में सिर्फ धन संपन्नता ही सब कुछ है, और वो अपनी दौड़ को सिर्फ धन पाने के लिए, अपनी दौड़ को सिर्फ उस राशि को प्राप्त करने के लिए या उस दौलत को प्राप्त करने के लिए अपनी निगाहों को लगाए हुए हैं।
खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो और खुदा के बंदों, बेटों और बेटियों, आज की सुबह मेरी आवाज के सुनने वाले हर एक शख्स, बंदों से मैं बात कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में और आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ दौलत ही सब कुछ है, या अपनी निगाहों में आपने दौलत की ओर ही अपनी निगाहों को लगा के रखा है। आपके जीवन में सिर्फ दौलत ही सब कुछ है, लेकिन आज की सुबह खुदा का कलाम आपसे बात करना चाहता है कि अपनी निगाहों को उस दौलत से हटाओ, अपनी निगाहों को उस दौलत की ओर से फेर लो, क्योंकि ये दौलत जिस ओर तुम अपनी निगाहों को लगा रहे हो, ये उकाब के समान उड़ जाएगी। उस ओर लगा रहे हो जो है ही नहीं। और हम इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है क्या तू उस चीज की ओर आंख लगाएगा जो है ही नहीं। आज अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो खुदा का कलाम आपसे बात करना चाहता है कि हम इस ओर से अपनी निगाहों को हटाकर खुदा की ओर लगाएं। आप कहेंगे कि बिना दौलत के तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर दौलत नहीं है तो हम अपनी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करेंगे? अगर हमारे पास दौलत नहीं होगी तो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? अगर हमारे पास दौलत नहीं होगी तो हम अपने घर की हर एक जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान का खुदा इस बात को मेरे और आपके जीवन में कहना चाहता है, जिस दिन तुम अपनी निगाहों को दौलत से फेर कर खुदा की ओर कर लोगे तो इतना अद्भुत रीति से खुदा बाप आपकी तमाम सारी ख्वाहिशों को, जरूरतों को पूरा कर देगा कि आप अपनी समझ और सोच से समझ भी नहीं सकते। क्योंकि खुदा इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना जानता हूं। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है, तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए आज की सुबह मुझे और आपको खुदा ने एक सेवा का अवसर दिया है। खुदा ने हमें एक नौकरी दी, एक पेशा दिया, एक जर्रा दिया है अपने परिवार को चलाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जर्रा जो चलाने का है, जो हमारी सोर्सेस ऑफ इनकम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विश्वास और हमारा पूरा आंखें उस कमाई की ओर और उस नौकरी की ओर लगी है कि अगर मेरी नौकरी ना होती तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक जरिया दिया है आपको उस नौकरी का, लेकिन देने वाला खुदा बाप है, देने वाला परमेश्वर है। उसने आपको दिया है, उसने आपको आशीषित किया है। और इसलिए आज की सुबह में आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपके जीवन की दिली तमन्ना है कि आपको आपके परिवार के लिए एक घर बनाने की तमन्ना है और आप अपने सोर्सेस ऑफ इनकम पर भरोसा कर रहे हैं कि मेरे पास इतना अमाउंट सेफ है, या इतना अमाउंट मेरे पास जमा हुआ है, या मेरे पास इतनी दौलत है मेरी उस नई कार को लेने के लिए, या आपकी तमाम सारी ख्वाहिशें, मुझे नहीं मालूम कौन कौन सी ख्वाहिशें हैं, आपको नया घर बनवाना है, आपको नई व्हीकल लेना है, आपको नया कार खरीदना है, आपको अपने घर का रिनोवेशन करवाना है, आपको अपने क्रिसमस की तैयारी करना है, आपको अपने क्रिसमस के लिए तमाम सारे चीजों को परचेस करना है, आपको अपने मित्रों को शायद गिफ्ट देना है, या हो सकता है आपके घर में कोई नई चीज को आप लाना चाहते हैं, चाहे वो कौन सी भी चीज क्यों ना हो मेरे प्रियो। खुदा बाप इस बात को बोलता है, अगर तुम अपने जीवन में अपनी उस दौलत पे भरोसा करोगे तो शायद वो तुम अपने जीवन में नहीं पा पाओगे, लेकिन जो शख्स मुझ पर भरोसा करके अपनी निगाहों को मेरी ओर करता है, मैं उसकी तमाम सारी जरूरतों को पूरा करता हूं। इसलिए आज की सुबह मेरे प्रियो, अपनी निगाहों को अपनी दौलत और शोहरत से हटाकर, ये नहीं कि सिर्फ हम धन अर्जित करते जाएं, हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये रहे कि हमें सिर्फ धन मिलता जाए, हमारे जीवन में सिर्फ पैसा और रुपया ही सब कुछ हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हर जरूरत को खुदा बाप पूरी करता है, और लोग उनके जीवन को देखते हैं और इस बात को कहते हैं और बहुत आश्चर्य करते होंगे कि आप अपने जीवन में ये सारी चीजें कैसे पूरी कर लेते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा मेरे प्रियो। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, अगर आप एक अच्छी शादी करना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छी शादी का अरेंजमेंट करना चाहते हैं और आप ये सोच के करते हैं कि आपके पास जो अमाउंट है, आपके पास जो दौलत है, उस पर आपका भरोसा है, तो शायद आप अपने जीवन में वो सब कुछ पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आज की सुबह मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक शख्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी निगाहों को अपनी दौलत से हटाइए और अपनी निगाहों को खुदा की ओर करिए, और तब खुदा बाप उस दौलत पर ऐसी आशीष देगा और आपके जीवन को ऐसा आशीषित करेगा कि जिस चीज की तमन्ना आपने की होगी उससे कहीं बढ़कर खुदा बाप आपको देने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर जो आसमान का खुदा है, वो आकाश के झरोकों को खोलकर आपको अपरंपार आशीषों से परिपूर्ण करेगा।
वचन कहता है कि तुम अपने धन पर और अपनी दौलत पर भरोसा मत करना। वचन कहता है किसी को तो रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने जिंदा खुदावंद पर भरोसा रखेंगे। आज की सुबह मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ख्वाहिश में, आपकी दिली तमन्ना, सिर्फ आपकी निगाहें उस ओर लगी हैं जो नीति वचन 23:5 में कहता है कि तुम व्यर्थ ही अपनी निगाहों को उस ओर लगाए हो जो है ही नहीं, उस दौलत की ओर जो पंख हो लगते ही उड़ जाती है, जो हमारे पास आती तो है लेकिन ऐसे उड़ जाती है जैसे उकाब के समान। आप भले ही बहुत प्रयास करके आप बहुत दौलतमंद हो जाएं, हो सकता है आप बहुत मेहनत और परिश्रम करके बहुत दौलत आपके पास आ जाए, लेकिन फिर भी कई बार वो दौलत हमारे पास रुकती नहीं। वो दौलत आती है और पंख लगते ही उड़ जाती है। हमें पता नहीं चलता हमारे पास पैसा कहां से आया और किस ओर चला गया। हम बहुत अच्छा अमाउंट हम अपनी नौकरी में कमाते हैं, बहुत अच्छी सैलरी हमारी है, अच्छी जॉब हमारी है, अच्छी गवर्नमेंट नौकरी हम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी हमारी है, और हम उस बात को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि इतना कमाने के बाद भी हमारे पास सेविंग नहीं बची, हम बचा नहीं पाए इतना कमाने के बाद भी। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि आपकी निगाहें आपकी दौलत की ओर थी, आपकी निगाहें आपकी धन की ओर थी, आपने अपनी निगाहों को खुदा की ओर नहीं किया। एक शख्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं, पुराने अहदनामे में, पुरानी किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि सारपत की विधवा के पास कुछ नहीं था, सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, लेकिन खुदा बाप अपने बंदे को भेजता और कहता है, हे एलिया, तू सारपत की विधवा के घर को जा, क्योंकि मैंने तेरा प्रबंध उसके घर में किया है। ये कौन सी बात है, ये कैसा वक्तव्य है, ये कैसी उद्घोषणा है जो खुदा बाप एलिया से करता है। वो कहता है तू यहां से उठ और जाकर अब सारपत की विधवा के घर में जा। और जो ही एलिया वहां पहुंचता है, वो उस स्त्री को देखता है कि वो लकड़ियां बीन रही हैं, और वो सारपत की विधवा से बोलता है, मेरे लिए थोड़ा सा ठंडा जल लेकर आ। और जब वो स्त्री जाने लगती है, एलिया उसे रोकता है, रुक जा, जब तू जल लेकर आए तो मेरे अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। और तब वो स्त्री कहती है, हे प्रभु के सेवक, मेरे पास सिर्फ घर में थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं जाती हूं अपने बेटे के लिए रोटी पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं, क्योंकि इस देश में भयंकर अकाल पड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो अपने बंदे के माध्यम से सारपत की विधवा से कहता है, तू चिंतित मत हो, तू भयभीत मत हो, तू शोक मत कर, तू निराश मत हो, जा पहले मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा लेकर आ। और तब देखो मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, वो सारपत की विधवा अपने घर में जाती है, रोटी के टुकड़े को लेकर आती है और ठंडा जल उस खुदा के सेवक के लिए आती है। एलिया उस रोटी को और जल को लेता और खाता है, और एलिया उसके घर में टिकता है। और जब तक एलिया उसके घर में टिका रहा मेरे प्रियो, 3.5 वर्ष तक खुदा बाप उस परिवार को, उसके कुटुंब को खिलाता रहा। और वचन कहता है कि एलिया ने कहा, पहले जो मैं कहता हूं वो कर, पहले जा मेरे लिए रोटी का टुकड़ा लेकर आ। और तब खुदा का कलाम कहता है, एलिया जब उस घर में रहा, उस घर में खाने की कमी नहीं रही, उस घर में इतनी बरकत रही कि खुदा बाप ने उस मैदे को, उस कुप्पी के, उस तेल को इतना बरकत और आशीष में किया कि सारे अकाल के समय में उसका पूरा परिवार खाता रहा। तो क्यों ना आसमानी बाप जो हमारा स्वर्ग में बैठा है, जो आसमान से हमको देखता है, जो अपने स्वर्गों के स्वर्ग में हमारी ओर अपनी दृष्टि को करता है, वो ये देखना चाहता मेरे प्रियो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी आवाज को सुनने वाले लोग जो आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी निगाहों में सिर्फ आपका पैसा ही सब कुछ है। क्या आप ये सोचते हैं कि आप अपने पैसे के बलबूते पे सब कुछ खरीद लेंगे? क्या आप ये सोचते हैं कि आप अपने पैसों के बलबूते पे एक अच्छा मकान आप बना लेंगे? क्या आप ये सोचते हैं कि आप अपने पैसों के बलबूते पर आप अपनी भौतिक वस्तुओं को खरीद लेंगे, या आप अपने परिवार का एक अच्छा निर्माण कर लेंगे? आज की सुबह मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी निगाहों को अपनी दौलत और अपनी शोहरत से अलग करके आसमान के खुदा की ओर लगाएं, क्योंकि आसमान का खुदा अपने आकाश के झरोकों को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो देखना चाहता है कि मेरे बंदे मेरी और अपनी निगाहों को उठाते या नहीं। आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो एलिया का परमेश्वर, जिसने सारपत और एलिया को पूरे 3.5 वर्ष तक उस अकाल में भोजन वस्तुओं से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहने दिया, वो परमेश्वर मुझे और आपको क्यों वंचित रहने देगा? क्या एलिया के पास कुछ था? क्या सारपत की विधवा के पास कुछ था? कुछ नहीं था मेरे प्रियो। उनका आटा और उनका तेल चूकने पर था, लेकिन खुदा ने इतनी बरकत और आशीष दी उस आटे और तेल पर कि उनका घर और परिवार खाता रहा। आज की सुबह में आपसे बात करने जा रहा हूं मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में ये सोचते हैं कि आपकी दौलत या आपकी कमाई से ही आप सब कुछ कर सकते हैं,
तो आज की सुबह ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, अपनी निगाहों को अपनी दौलत से, अपनी कमाई से हटाकर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगाएं, आसमानी खुदा की ओर लगाएं और उससे कहें यहोशापात के समान, हे परमेश्वर, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाता हूं। तू मेरी ख्वाहिशों को, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा और तब वो आपकी निगाहों को देखेगा और आपकी निगाहों में आपकी वो ख्वाहिशें जो हैं वो पहचान जाएगा और आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। तो क्यों ना हम अपनी निगाहों को अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी कमाई की ओर नहीं, पर अपनी निगाहों को हम अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि हम जब अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तैयार है, पूरा करने के लिए सक्षम है। आज कितने लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं अपने तमाम सारे उन परिश्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा या अपनी कमाई के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सारी दौलत आने के बावजूद भी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं होती, वे संतुष्ट नहीं रह पाते। इतना कुछ कमाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रह पाते। उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न ही रहता है और शिकायतें ही रहती हैं कि हम अपनी कमाई में से कुछ नहीं बचा पा रहे, कुछ नहीं बचा पा रहे। क्यों नहीं मेरे प्रियो? क्योंकि आपका जर्रा जो है, आपने जो जहन में सोचा है, अपनी कमाई पर अपनी निगाहों को टिकाए रखा है, अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। अगर आप अपनी उस कमाई में से सबसे पहले खुदा के लिए, जो आपका जरिया है, जिसने आपको उस कमाई तक, उस पेशे तक पहुंचाया है, अगर उस स्थान पर पहुंचकर आप अपनी निगाहों को खुदा की ओर लगाकर कहें, हे आसमानी खुदा बाप, मैं अपनी कमाई का वो अंश तेरे पास लेकर आया हूं और इस कमाई को मैं तेरे चरणों में सौंपता हूं और मैं इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर उसके बाद हमको इतनी बरकत और आशीष देता है कि इतना होने के बावजूद भी हमें किसी चीज की कमी और घटी नहीं होने देता। इसलिए अपनी निगाहों को अपने दौलत और पैसों की तरफ नहीं मेरे प्रियो, अपनी निगाहों को खुदा की तरफ लगाएं, जो परमेश्वर है, जो आकाश के झरोकों को खोलकर मुझे और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। वो मुझे और आपको बरकत और आशीष देगा। हम अपने जीवन में कई बार ये सोचते हैं हम क्या खुदा के पास ला सकते हैं, हम क्या खुदा को दें, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में, अपने मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में लिया है, जब हम खुदा के पास लेकर आते हैं, कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम अपनी कमाई के उस अंश में से जब दिल खोलकर खुदा को देते हैं, खुदा उस कमाई को इतनी बरकत देता है कि हमें पूरे मंथ में किसी चीज की कमी नहीं होने देता। मैं और मेरे परिवार ने इस बात को जांचा और जाना है। जब भी हम अपने कमाई का दशवांश से बढ़कर, मैं कभी हमेशा इस बात को बोलता हूं कि हमने अपने दिलों में यह ठाना है कि हम खुदा को, जो खुदा का कलाम कहता है कि सारा दशवांश मेरे पास ले आओ। मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, जब हम अपनी मेहनत और परिश्रम में से दशवांश से बढ़कर प्रभु के पास अर्पित करते दिल खोल के। मैंने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया है, जब दिल खोलकर खुदा की तरफ मैंने अपने हाथों को बढ़ाया है और अपनी निगाहों को मैंने अपने कमाई, अपने जरिए की ओर नहीं लगाकर खुदा की ओर लगाया है, खुदा ने कभी भी मुझे किसी भी चीज से मोहताज नहीं किया और मेरी झोली को कभी खाली नहीं किया और इतनी ताकत और इतनी आशीष दी कि हम और लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार बैठे रहते कि हम औरों के लिए क्या कुछ कर सकें। इसलिए इस बात को मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूं, इतनी दृढ़ता के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि उस एक्सपीरियंस को हमने लिया है अपनी जिंदगी में। सबसे पहले हम अपनी निगाहों को अपनी दौलत से हटाएं। अगर आज मैं सोचता रहता कि मैं कैसे खुदा की सेवकाई को करूंगा, मेरे पास तो कोई सहयोगी नहीं है, मेरे पास तो कोई सपोर्टर नहीं है, मेरे पास तो कोई देने वाला नहीं है, मेरे पास तो मेरी सेवकाई को करने के लिए कोई लोग नहीं है जो मेरे साथ जुड़े रहें, जो मेरी सेवकाई को, इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। लेकिन अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में, जो खुदा की सेवकाई है, सिर्फ एक ही दुआ रखी है कि खुदा बाप, ये सेवकाई मेरी नहीं, लेकिन ये सेवकाई तेरी है। और इस बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने कभी भी किसी भी रीति से, किसी भी चीज से मोहताज नहीं किया। खुदा ने अपनी तमाम सारी बरकतें और आशीष हमको प्रदान करी और हमारी सेवकाई को और अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारी अगुवाई करी है। अपने ऐसे ऐसे बंदों को ऐसे ऐसे जगहों से खड़ा किया है जो इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में, इस मिनिस्ट्री को और आगे सेवकाई को करने में
उन्होंने अपने सहयोगों को निरंतर प्रदान किया है और अपने लोगों को उसने खड़ा किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्रियो, अगर आज मैं ये सोचता कि इस मिनिस्ट्री को चलाने के पास मेरे पास तो दौलत नहीं, मेरे पास कोई अर्निंग का जरिया नहीं, मैं कैसे इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे इस सेवकाई को आगे करूं, अगर मैं ये सोचता मेरे प्रियो, तो शायद आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन कभी भी मैंने अपनी निगाहों को दौलत की ओर नहीं लगाया है, मैंने अपनी निगाहों को कभी भी उन पैसों की तरफ नहीं लगाया है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि रुपया आता है और चला जाता है, क्योंकि वचन कहता है वो उकाब के समान उड़ जाता है। तुम व्यर्थ ही अपनी निगाहों को उस ओर लगाते हो जो है ही नहीं। लेकिन जब मैं और हमारा परिवार जब खुदा की ओर अपनी निगाहों को लगाता है, हम ये नहीं सोचते कि हम कितना कमा रहे हैं, हमारी अर्निंग कितनी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अपनी इस अर्निंग में से सबसे पहले खुदा के लिए हम निकालते हैं। और इस बात में हम पूर्ण दृढ़ता के साथ इस बात को कहते हैं कि संपूर्ण ईमानदारी के साथ दशवांश नहीं मेरे प्रियो, लेकिन दशवांश से बढ़कर अपनी इनकम ऑफ सोर्स को हम निकाल कर खुदा के लिए अर्पित कर देते हैं। और सबसे पहले जहां हमको देना है, जिस स्थान पर हमको जिसके लिए करना है, उस अंश को, उस दशवांश से बढ़कर उस अंश को हम निकाल कर अर्पित कर देते हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा हमारी सेवकाई को और हमारे खत्तों को कभी खाली नहीं होने देता। और इस बात को हमने एक्सपीरियंस किया कि जो कुछ भी हम खुदा के लिए अर्पित करते हैं, उससे कहीं ज्यादा दुगना और तिगना खुदा बाप हमारे पास हमको लौटा देता है। वो अपने बंदों को, अपने लोगों को एक जरिया बनाता है और उनके मनों में, उनके जहन में ऐसी बातों को डालता है कि वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल के हम तक पहुंचकर हमारी सेवकाई के लिए अपने सहयोगों को करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे प्रियो, आप सीखिए, आप जानिए, जब हम खुदा की ओर अपनी दृष्टि को करते हैं, दौलत की तरफ नहीं, शौहरत की तरफ नहीं। आप ये मत सोचिए कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपकी जरूरतें क्या हैं। एवरीडे मॉर्निंग में जब हम खुदा की ओर अपनी दृष्टि को करते हैं, हमारे जीवन में कभी भी हम नहीं चूकते कि हम खुदा से दुआ ना करें। सबसे पहले उठते साथ प्रभु का धन्यवाद कि आज की सुबह तेरा धन्यवाद, और हम अपने परिवार को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। खुदा बाप हमको आशीष देता है। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं मेरे प्रियो आपसे? क्योंकि मैं आपके दिल को खोलना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल के कोने में आपका निगाहें आपकी दौलत की तरफ है, आपकी शोहरत की तरफ है, या आपकी निगाहें सिर्फ आपकी नौकरी की तरफ है, या आपकी पेशों की तरफ है कि मैं सिर्फ अपनी इस दौलत से ही सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जो खुदा के बंदे और खुदा के सेवक बेटे और बेटियां हैं, जब वे खुदा की ओर अपनी दृष्टि को करते हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है खुदा बाप उनसे कहीं बढ़कर उनको अपनी आशीषें प्रदान करता है। और जब हम खुदा को दिल खोलकर अपनी आराधना करते हैं, दिल खोलकर जब खुदा के पास आते हैं, खुदा भी आपको बहुत बरकत देता है और आशीष देता है। इसलिए आज की सुबह अपनी निगाहों को उस धनी होने के लिए अपनी निगाहों को ना लगाएं कि कितना धन हम प्राप्त कर सके, कितना पैसा हमारे पास आ जाए। नहीं मेरे प्रियो, जब भी कोई जरूरत आपको होगी, परमेश्वर अपने अद्भुत तरीके से आपकी तमाम सारी ख्वाहिशों को, आपकी तमाम सारी तमन्नाओं को, आपकी तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। जो परमेश्वर एलिया को खिला सकता है, वो परमेश्वर आपको भी खिलाने की ताकत रखता है। इसलिए अपनी निगाहों को दौलत से फेर कर आसमान के खुदा की ओर लगाए। वो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आकाश के झरोकों को खोलकर आपको और आपकी कमाई को आशीषित करेगा, आपके परिवार को आशीषित करेगा। इसलिए अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं। उसके बाद एक और आयत में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, जो सपोपदेशक की पुस्तक हमको मिलती है। सपोपदेशक की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 4वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को, तो वहां पर वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। 4वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, वचन कहता है यहां पर, और इस प्रकार से वचन लिखा है, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती। 8वीं आयत में कहता है, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है। और उसके आगे कहता है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और ना वह यह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूं। मेरे प्रियो, आज ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ धन को प्राप्त करना चाहते हैं। सपोपदेशक यहां पर इस बात को कह रहा है, और सपोपदेशक कहता है और इस बात को बोलता है कि वो अपने जीवन में सिर्फ अपनी आंखों को धन की ओर लगा रहे हैं, और उन्हें धन मिल भी जाता है लेकिन वे संतुष्ट नहीं। आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में उस नौकरी पेशे में हैं, जो अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं, जो अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कामों को कर रहे हैं, जिनका एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी सैलरी है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं शायद वे अपनी उस सैलरी से संतुष्ट नहीं है।
शायद आपको 50,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, लेकिन आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी सैलरी तो 70,000 है, उसकी सैलरी तो 1 लाख से ऊपर है, मैं और प्राप्त करना चाहता हूं, मैं और लेना चाहता हूं। आप वहीं पर फंस गए हैं मेरे प्रियो। आपकी निगाहें सिर्फ उस धन की तरफ लग गई है और आपने आसमान के खुदा को छोड़ दिया है, जिसने आपको जरिया बनाया, जिसने उस जरिए को आप तक पहुंचाया, उस नौकरी को आप तक पहुंचाया, लेकिन आपने उस जरिए को जिसके द्वारा आया है, उस खुदा को छोड़कर आपने उस नौकरी और उस पैसे की ओर अपने ध्यान को लगा लिया और आप और कुछ प्राप्त करने के लिए, और धन अर्जित करने के लिए आप प्रयास करने लगे और आप सोचने लगे कि मैं और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं। लेकिन सब कुछ कमाने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं रह पाए। आज कितने शख्स हैं जो आज संतुष्ट है अपनी सैलरी को लेके? क्या आप संतुष्ट हैं अपनी सैलरी को लेके, जो सैलरी खुदा ने आपको दी है, कि आपको एक अच्छा पैकेज दिया है? क्या आप संतुष्ट हैं? मेरे ऐसे बहुत से इतने लोग हैं, मित्र लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको शायद एक बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन कई बार जब मैं उनसे बात करता हूं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचता, हम कुछ नहीं बचा पाते। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी सैलरी क्या है, और वो कहते हैं लगभग हम 80,000 से ऊपर कमाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचता। क्यों नहीं बचता मेरे प्रियो? क्योंकि आपकी निगाहें आपके पैसों और रुपयों की तरफ है, आपकी निगाहें सिर्फ आपकी कमाई के जरिए की तरफ है। आपने आसमान के खुदा की ओर देखना छोड़ दिया, आपने आसमान के खुदा की ओर नहीं देखा। वो जो सब कुछ का करने वाला है, आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब हम अपनी निगाहों को आसमान के खुदा की ओर करते हैं, तो लोग आपको देखेंगे, लोग कहेंगे आप अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं। कई बार लोग मुझसे इस बात को कहते हैं कि पास्टर, आप अपने जीवन की तमाम सारी जरूरतों को और आप अपने परिवार की तमाम सारी जरूरतों को कैसे पूरा कर लेते हैं। और मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, करने वाला मैं नहीं, लेकिन करने वाला हमारा परमेश्वर जो आसमान में बैठा है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरी और मेरे परिवार की और हमारी तमाम सारी जरूरतों को, ख्वाहिशों को पूरा करता है और हमारी सेवकाई को आगे बढ़ाता है। क्योंकि हमारी निगाहें हमारी उस दौलत की ओर नहीं। अगर मेरी निगाहें दौलत की ओर होती मेरे प्रियो, तो मैं अपनी 2 नौकरियों को, अपनी 2 सेवकाई को नहीं छोड़ता, जहां पे शायद मुझे बहुत अच्छा पैकेज था। सबसे पहले जहां मैं कर रहा था, वहां शायद मैं नहीं छोड़ता और अच्छे से अच्छा अर्निंग मैं कर सकता था। मेरे पास और अपॉर्चुनिटियां हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं कमाना चाहूं तो बहुत कुछ कमा सकता हूं और कर सकता हूं। नौकरी में लग सकता हूं, जा सकता हूं और कमा सकता हूं। लेकिन मेरा जरिया सिर्फ पैसा ही नहीं मेरे प्रियो। मेरे अंदर जो जील है वो ये है कि हमारी निगाहें और हमारे परिवार की निगाहें सिर्फ परमेश्वर की ओर हो। इसलिए मैं और मेरा परिवार सिर्फ और सिर्फ हम खुदा की इबादत के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं। हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी ये वैल्यूबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि खुदा की सेवकाई कैसे पूरी होगी, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित किए हैं। और जब मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा मेरे प्रियो, जब हम खुदा की ओर दृष्टि करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। अपनी मिनिस्ट्री को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने जीवन को लेके हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें ख्वाहिश नहीं, हमें तमन्ना नहीं ज्यादा रुपयों और पैसे की। हमारी ख्वाहिश और हमारी तमन्ना यह है कि खुदा का राज्य विस्तार करे और खुदा हमारे परिवार, हमारे जीवन के द्वारा और इस मिनिस्ट्री के द्वारा अपने नाम को महिमा दे और उसका नाम जलाल पाए। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो, जब हम अपनी निगाहों को धन की ओर से फेर लेते हैं तो खुदा बाप हमारी तमाम सारी जरूरतों को अपने द्वारा पूरी कर देता है। और आज जो मैं यहाँ पर आपके बीच में बैठा हूँ, परमेश्वर हर भली चीजों से, हर भली वस्तुओं से खुदा अपनी आशीष हमको प्रदान करता है। ये ना सोचे कि कौन आपके साथ है, कौन आपका सहयोग करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, लेकिन इस बात पे विश्वास करिए, क्या आपके साथ आपका परमेश्वर खड़ा है। जब आपके साथ आपका परमेश्वर खड़ा होगा तो आपकी तमाम सारी जरूरतें आपका परमेश्वर पूरा कर देगा। लोग आपको देखेंगे और अपने दांतों तले अपनी उंगलियों को दबा लेंगे कि आप अपने जीवन में कैसे ये सब कुछ पूरा कर पा रहे हैं, और तब आपको गवाही का एक मौका मिलेगा, मैं नहीं पर मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करता है। और वो कैसे करता है कि वो अपने बंदों को अपनी आत्मा के प्रभाव में होकर अपनी इच्छा और अपनी योजना को उनके जीवन में डालता है। और तब परमेश्वर अपने बंदों को भेजता है कि वो जानता है कि उसके बेटे की, उसकी बेटियों की, या उसके दास की, उसके दासियों की क्या तमन्ना और ख्वाहिशें हैं, और वो बड़े अद्भुत रीति से उनके लिए सारा प्रबंध करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके दिलों को मैं खोलना चाहता हूं। अपनी निगाहों को अपने पैसे और रुपयों से हटाकर आसमान के खुदा की ओर लगाएं, उस परमेश्वर की ओर लगाएं, उसकी आवाज की ओर लगाएं।
जैसे यहोशापात ने कहा, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाता हूं। और तब परमेश्वर आपकी तमाम सारी ख्वाहिशों को, तमाम सारी जरूरतों को परमेश्वर आपको पूरा करेगा और आपको कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। आप कितना भी क्यों ना कमाए, आप चाहे थोड़ा कमाए चाहे ज्यादा कमाए, लेकिन परमेश्वर आपको इतनी बरकत देगा कि आपके अंश पर प्रभु की आशीष बनी रहेगी। एक और बात कह के मैं अपने संदेश को विराम दूंगा। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं मेरे साथ, जब आप अपनी निगाहों को उन ओर से जो शायद पंख लगाकर उड़ जाती है, जो शायद है ही नहीं, जो शायद जिसको देखने से हमारा मन संतुष्ट नहीं होता, बहुत कुछ कमाने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते, हमारे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना बढ़ जाए लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम अपनी निगाहों को खुदा की तरफ कर लेते हैं तो हम थोड़े से में भी संतुष्ट रहते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ पाने की लालसा रखते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ धन को जोड़ने की और धन को और बढ़ाने की, और कैसे बढ़ा लिया जाए उसको बढ़ाने की तमन्ना और उनकी ख्वाहिश है और उनकी इच्छा है कि उस धन को वो कैसे बढ़ा ले। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो थोड़े से में संतुष्ट है, जो थोड़े से में संतुष्ट है, वो अपने जीवन में आशीषित होता है, और जो थोड़े में विश्वास योग है वो खुदा की बहुत सी आशीषों को प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में अपनी निगाहों को खुदा की ओर लगाएं, अपने जीवन से खुदा की आराधना करें, उसको सबसे पहले महिमा दें। और अगर आप उस थोड़े में खुदा को देने की तमन्ना, या आपके अंदर वो ज़ील, या आपके अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है कि आप अपनी उस अंश में से सबसे पहले खुदा के लिए अर्पित कर दें, उसके सामने बिखेर दें, खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा आपको और हमको इतनी आशीष प्रदान करता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमें किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। इसलिए मेरे प्रियो, आज की मेरा जो विचार था, मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं आपके बीच में इस वचन को शेयर करूं कि जब आप अपनी निगाहों को अपनी दौलत और अपनी धन से हटाकर खुदा की ओर करते हैं, तो जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, जो काम अभी तक आपके नहीं बने हैं, शायद आपको एक अच्छा फ्लैट चाहिए, शायद आपको एक अच्छा प्लॉट चाहिए, शायद आपको एक अच्छा घर चाहिए, हो सकता है आपको एक अच्छी ब्रांडेड कार चाहिए, हो सकता है शायद आपको आपके बेटे या बेटी के लिए एक अच्छी बाइक या स्कूटी चाहिए, हो सकता है आपको शायद कोई गैजेट चाहिए, हो सकता है आपको शायद कुछ और तमन्ना है। वो सब कुछ खुदा आपके जीवन में पूरा करेगा। लेकिन क्या अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो शायद कई बार आपको बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे, खुदा बाप मैं अपनी कमाई से कुछ नहीं कर पाता, मैं अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूं वो बहुत बड़ा है और मेरी सोच और समझ से बाहर है, मुझे सूझ नहीं पड़ रहा मैं कैसे करूं। लेकिन खुदा बाप आज की सुबह मैं तेरे कदमों के पास आता हूं, अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाता हूं, अपनी निगाहों को तेरी ओर करता हूं, अपने घुटनों को टिकाता हूं, अपने हाथों को उठाता हूं और तेरी ओर अपनी निगाहों को करके कहता हूं, जैसे यहोशापात ने कहा कि हे आसमानी बाप मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, लेकिन हे यहोवा मैं अपनी निगाहें तेरी ओर उठाता हूं। जब आप ऐसे कहना सीख जाएंगे मेरे प्रियो, आपकी छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, जो दुनिया के लोगों के जीवन में शायद असंभव हो, लेकिन उस छोटी सी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज को खुदा बाप आपके लिए पूरा कर देगा। और जब आपके जीवन में वो आशीष देगा, वो अद्भुत आशीषें, लोग आपके जीवन को देखेंगे और लोग कहेंगे कि आप इतने आशीषित कैसे हैं, आपने ये कैसे कर लिया, आपने ये कैसे प्राप्त कर लिया। हम तो सोचते ही रह गए, हम तो कोशिश ही करते रहे उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को अर्जित करने के लिए, लेकिन आपको कैसे मिल गया। तब आपको कहने का ये जज्बा होगा कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरे परमेश्वर ने किया है, ये मेरा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने अपने जीवन से पहले खुदा की इबादत की है। मैंने अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर विश्वास नहीं किया। मैंने ये नहीं किया कि मेरी जब कमाई आएगी तो उस कमाई में से मुझे इस मद में खर्च करना है, ये इसका मद है, ये उसका मद है, इस मद में मुझे इतना खर्चा करना है, उस मद में मुझे इतना देना है। लेकिन सबसे पहले मैंने ये जज्बा अपने अंदर पैदा किया है, मैंने अपने अंदर ये मन को तैयार किया है कि खुदा बाप मेरी निगाहें तो हर समय तेरी ओर रहेगी। लेकिन जब जो धन में अर्जित करता हूं, जो प्राप्त मुझे होता है,
मैं तुझे देखना चाहता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। एक खुदावंद मैं अपनी उस कमाई में से अपने आप को तेरे लिए अर्पित करता हूं, और इसलिए खुदा बाप इससे पहले मैं तेरे पास आता हूं और अपना एक भाग मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। और देखो मेरे प्रियो, वचन कहता कि खुदा बाप आपकी तमाम सारी उन ख्वाहिशों को और आपकी तमाम सारी उन अर्निंग को इतनी ब्लेस्ड करता है, इतनी आशीषित करता है कि किसी प्रकार की कोई कमी हमको नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। लेकिन कभी ना कभी हमारे जीवन में जब हम सोचते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी हमें कमी का एहसास करना पड़ रहा है, हमें कमी हो रही है, हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं, उसका एक अर्थ है, उसका एक अर्थ है जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं। वो इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि शायद आपकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत की तरफ है, शायद आपकी निगाहें सिर्फ आपकी पैसों की तरफ है, शायद आपकी निगाहें सिर्फ आपकी उस कमाई की ओर है कि आप उस कमाई के द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो नहीं कुछ से सब कुछ आपके लिए तैयार कर सकता है, नहीं कुछ होने पर सब कुछ आपके लिए कर सकता है, उसने अपने कलाम में हमसे बातचीत किया है। और इसलिए वचन कहता है, वो सिखाना चाहता है कि वो आसमान का खुदा आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होने देगा, अगर आपकी निगाहें उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर है, उस यहोवा की ओर है, उस एदोनाय परमेश्वर की ओर है, जिसको हम एदोनाय परमेश्वर बोलते हैं, जिसको हम यहोशुआ बोलते हैं, जिसको हम यहोवा राफा, यहोवा यिरे, यहोवा सिद्दकेनु जिसको हम बोलते हैं। जब हमारी निगाहें उस इज़राइल के परमेश्वर की ओर होती हैं, जो स्वर्ग से बैठकर हमारी ओर अपनी निगाहों को करता और हमें देखता है, आप क्या सोचते हैं कि उसके सामने या उसके सम्मुख आपकी कोई भी जरूरतें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, क्या उसे नहीं मालूम? वो आपकी सारी जरूरतों को जानता है, वो आपकी सारी ख्वाहिशों को जानता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रुका रहता है, वो ये चाहता है क्या तुम अपनी निगाहों को मेरी ओर करोगे, क्या तुम अपनी निगाहों को मेरी ओर करोगे। एक आयत कह के मैं इस वचन को यहीं विराम दूंगा। खुदा का कलाम उन निगाहों को मुबारक बोलता है जिनकी निगाहें उसकी ओर है। मत्ती रचित सुसमाचार को अगर आप निकालेंगे, उसके 13वें अध्याय को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, अगर कोई हो तो शेयर करे स्क्रीन पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में वचन कहता है, हिंदी शब्द में लिखा है, हिंदी बाइबल में, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। उर्दू अल्फाज में, उर्दू बाइबल में बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं जहां वचन कहता है मुबारक है तुम्हारी आंखें, मुबारक है तुम्हारी आंखें। मेरे प्रियो, जब हम अपनी आंखों को खुदा की ओर करते हैं तो खुदा बाप उन निगाहों को मुबारक बोलता है, धन्य कहता है कि वे देखती हैं। एलीशा के साथ और उसके सेवक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब वो अपने तंबू में बैठा हुआ था और जब एलीशा का सेवक बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि सारी सेनाओं ने, उसके शत्रुओं ने उस तंबू को, उस घेरे को उन्होंने घेरा बना के उनको घेर लिया था। और एलीशा का सेवक भयभीत होकर एलीशा के पास आता और कहता, हे प्रभु देख, हम घेरे जा चुके हैं शत्रुओं से और वो घोड़ों से और उन सैनिकों से हमको घेर लिया है। लेकिन वहां पर एलीशा कुछ कहता है, एलीशा कहता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, अपने दास की आंखों को खोल। और तब एलीशा अपने सेवक से कहता है, तू बाहर जा और फिर देख। जैसे ही एलीशा का सेवक बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि परमेश्वर ने अपनी अग्नि में सेना के द्वारा, अग्नि में रथों के द्वारा, अग्नि में दूतों के द्वारा उस पूरे पहाड़ को, उस पूरे पर्वत को घेर लिया और अपनी सुरक्षा का जज्बा उनको बताया। जब एलीशा के सेवक ने इस बात को देखा तो वो खुदा की बड़ाई करते हुए अंदर आया और कहा, प्रभु मैंने देखा है कि खुदा ने, परमेश्वर ने हम सभी को और इन तमाम सारे रथों को, घोड़ों को घेर रखा है अग्नि में रथों से। मेरे प्रियो, जब आप अपनी निगाहों को खुदा की ओर करेंगे तो परमेश्वर आपको भी यूं ही घेर लेगा। जब आप अपना विश्वास अपनी कमाई से और अपनी धन और दौलत से हटाकर
ये सोचकर नहीं कि मैं इस धन से ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन ये सोचकर कि मैं अपनी निगाहों को खुदा की ओर करूंगा, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। जब आप उसकी ओर लगाएंगे, खुदा बाप एक सुरक्षा आपको प्रदान करेगा और आपकी सारी ख्वाहिशों को और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जब हम और आप अपनी जिंदगी में अपनी निगाहों को खुदा की ओर करते हैं, तो वो हमारी निगाहों को खोलता है और आप खुदा के करिश्माई कामों को, उसके उन तमाम सारे करिश्माई कार्यों को आप देखेंगे। वो करिश्मा आप देखेंगे अपने जीवन में, जिस करिश्मे को एलिया ने देखा, सारपत की विधवा ने देखा, एलिशा ने देखा और तमाम सारे सेवकों ने देखा। वो करिश्मा आप भी अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। तो आपकी निगाहें आज की सुबह किस तरफ है? क्या आज की सुबह आपकी निगाहें खुदा की कलाम की तरफ, खुदा की निगाहों की तरफ है, खुदा के चेहरे की तरफ है, या आपकी निगाहें आपकी इनकम ऑफ सोर्स की तरफ है, आपकी नौकरी, आपकी पेशा, आपकी दौलत और आपकी शोहरत की तरफ है? क्या आप इस हैसियत से, इस जज्बे के साथ अपनी सेवकाई को कर रहे हैं कि मैं अपनी सेवकाई को कर रहा हूं कि मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ प्राप्त हो? नहीं मेरे प्रियो, इस उद्देश्य के साथ अपनी मिनिस्ट्री को कभी ना करें, लेकिन इस उद्देश्य के साथ करें कि मैं अपनी इस सेवकाई को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खुदा की सेवा है, और चूंकि ये खुदा की सेवा है तो मैं खुदा का नौकर हूं, उसका बंदा हूं। और अगर मैं खुदा का नौकर हूं, उसका बंदा हूं, तो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं होने देगा। वो अपने बंदे को अपने आकाश के झरोकों से खोलकर अपनी इतनी आशीषों को प्रदान करेगा कि जो ही आपकी झोली ऐसी नजर आएगी कि खाली हो रही है, वो आपकी झोली को खाली होने से पहले ही भर देगा। और जब आप अपने उस करिश्माई को, खुदा के उस करिश्मे को जब आप अपने जीवन में देखेंगे, तो आप खुदा का धन्यवाद करते हुए नहीं रुकेंगे। इसलिए खुदा का सेवक होने के नाते मैं आज आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं, आपको मैं सचेत करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अपने सिर्फ कमाई पर भरोसा ना करें, अपनी दौलत पर भरोसा ना करें कि आप इस दौलत से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, या इस दौलत से आपको जो चाहिए वो पा लेंगे। शायद कई बार आप नहीं पा पाएंगे, शायद कई बार आपने नहीं पाया, जिस चीज की ख्वाहिश थी शायद आपने उस चीज को नहीं पा पाया। आप अच्छा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी आप उस चीज को नहीं ले पाए। आपकी अच्छी सैलरी है लेकिन शायद आप उस चीज को नहीं खरीद पाए। आपके पास एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स है, एक अच्छा व्यवसाय है, लेकिन शायद आप उसको नहीं ले पाए और आप सोचने लगे मैं क्यों नहीं कर पाया। शायद कहीं कमी थी, और वो कमी ये थी जो आज मैं आपको बताया हूं, क्योंकि अब तक हमने शायद अपनी निगाहों को अपनी इनकम ऑफ सोर्स पर, अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर, या सिर्फ अपनी हैसियत पर ही लगा कर रखा था कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपनी ही कमाई के द्वारा, अपनी अर्निंग के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। शायद आप नहीं पा पाए। आपका बैंक बैलेंस बहुत है, आपकी इनकम ऑफ सोर्स बहुत है, बहुत कुछ आप शायद कमा रहे हैं और बहुत कुछ कमाने का आपके अंदर जज्बा भी है और आप पा भी ले रहे हैं, लेकिन शायद आप संतुष्ट नहीं हैं। आपके अंदर वो संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि शायद आपने अभी तक खुदा को देना नहीं सीखा है। शायद आपने अभी तक खुदा के कदमों में अपने उस अंश को रखना नहीं सीखा है। शायद इसलिए तो आपके पास नहीं बच पा रहा। शायद इसलिए जिस चीज की तमन्ना आपको है लेने की, वो आप नहीं खरीद पा रहे, नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी निगाहें आपकी दौलत की तरफ है, आपकी उस कमाई की तरफ है, और आप सिर्फ अपनी उस कमाई की तरफ ही ध्यान दिए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप आज अपने जीवन में ये निर्णय करें, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक शख्स जो आज दुनिया के कोने कोने से आप मेरे साथ जुड़े हैं, वो शहर, वो नाम मैं नहीं जानता जहां से आप जुड़े हैं, पर विश्वास करता हूं कि जहां कहीं से भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, खुदा आपसे बातचीत कर रहा है। जिस कमरे में आप बैठकर सुन रहे हैं, जिस चेयर पर बैठकर आप सुन रहे हैं, जिस हॉल में बैठकर आप सुन रहे हैं, जिस मोबाइल फोन में या टीवी में या अपने म्यूजिक सिस्टम में लगाकर इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं,
पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है, खुदा की रूह आपसे बात कर रही है। वो आपको झंझोड़ना चाहती है, आपको हिलाना चाहती है, आपको कायल करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है और आपसे इस बात को कहना चाहती है कि हे मेरे बेटे देख, मैं तो तुझे आशीष करना चाहता था, मैं तो तुझे उन तमाम सारी चीजों से बरकत देना चाहता था जो तेरी जिंदगी में तू चाहता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि तूने अपनी निगाहों को मेरी ओर नहीं रखा। तूने अपनी निगाहों को अपनी दौलत की तरफ और अपने जज्बे की तरफ, अपनी शोहरत, अपनी हैसियत की तरफ रखा और तूने अपने मन में, अपने जहन में, अपने दिल में इस बात को कहा कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। इसलिए तू आज तक, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं तुझसे कहना चाहता हूं, अगर तुम इस आत्मा की रूह को या खुदा की इस रूह को, इस आवाज को अगर दबा देना चाहते हो तो उन तमाम सारी आशीषों को तुम खो दोगे जो आज की सुबह मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इसलिए अपने जहन में इस बात को कहो कि हे खुदा बाप, मैं आज अपनी निगाहों को अपनी दौलत की तरफ से, अपनी कमाई से, अपनी शोहरत, अपने जज्बे की तरफ से हटाता हूं और अपनी निगाहों को खुदा बाप मैं तेरी ओर लगाता हूं। मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर करता हूं और ये कहता हूं जैसे यहोशापात ने कहा कि मुझे अब कुछ सूझ नहीं पड़ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं और अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाता हूं। जब हम इस प्रकार से दुआ करेंगे खुदा के पास, खुदा बाप मैंने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन मैं अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया, शायद मेरी निगाहें मेरी दौलत, मेरी शोहरत की तरफ थी, लेकिन अब मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर करता हूं और तब खुदा की रूह आपसे बात करेगी कि मैं तुझे आशीष देता हूं, मैं तुझे आशीष देता हूं।